गुड इवनिंग। आज हमारा सेकेंड डे है। जो हमने 2000 MCQ सीरीज़ चलाई है उसमें हमने कल 10 क्वेश्चन विद डिटेल डिस्कस किए थे। आज हम उसी के आगे से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने बताया जैसे कि द एग्रीकल्चर गुरुजी के द्वारा 2 कोर्सेज़ भी चलाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट कोर्स है IBPS AFO जिसकी फ़ीस है 3999 और नेक्स्ट कोर्स है इसमें RHEO एंड क्वालिटी कंट्रोलर जिसकी फ़ीस है 1999। तो ये 2 कोर्स हैं, आप लोग ले सकते हैं। ये क्वालिटी कंट्रोलर और RHEO जो है वो MP के लिए है, तो मध्य प्रदेश से जो भी बिलोंग करते हैं वो ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम आने वाली है। चलिए, और अगर आप लोगों को क्विज़ देना है तो एवरी संडे द एग्रीकल्चर गुरुजी ऐप में शाम को 7 बजे एक क्विज़ अपलोड होती है। फ्री क्विज़ है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। कल हमारे 10 क्वेश्चन हो गए थे, आज हम 11 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ स्पाइक with a single unisexual flower arising from the peduncle is termed as। ठीक है, a modified type of spike। स्पाइक कैसा हो गया हमारा? मॉडिफाइड। स्पाइक क्या होता है? स्पाइक एक अपना इन्फ्लोरोसेंस हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा कि स्पाइक एक इन्फ्लोरोसेंस है विद द सिंगल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या होगा? एक मॉडिफाइड टाइप में हमारा सिंगल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अराइजिंग फ्रॉम द पेडंकल। किससे अराइज होगा ये? पेडंकल से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैटकिंग। ठीक है, तो कैटकिंग इसका आंसर हो जाएगा, जो एक मॉडिफाइड टाइप ऑफ स्पाइक है विद द सिंगल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर अराइजिंग फ्रॉम द पेडंकल। तो आंसर हो गया कैटकिन। ये स्ट्रक्चर है आप लोगों का एक, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो फ्लावर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कैटकिन। और ये सिंगल फ्लावर दिख रहे हैं आपको, येलो वाले सिंगल फ्लावर है, ये हमारा क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, जो सिंगल फ्लावर आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये हमारे। और इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? ये पूरा जो है हमारा वो कैटकिंग है। ठीक है, तो उसमें वही था कि मॉडिफाइड टाइप, पूरा फुल्ली मॉडिफाइड टाइप था, तो ये फुल्ली मॉडिफाइड हमारा कैटकिंग हो गया। और जो सिंगल फ्लावर है यूनिसेक्सुअल, ये सिंगल जो आपको दिख रहे हैं ये हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो गए। नेक्स्ट, पूसा स्नोबॉल इज़ अ वेराइटी ऑफ। पूसा स्नोबॉल किसकी वेराइटी है? टोमेटो, कॉलीफ्लावर, भिंडी, कैस्टर। ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको पता होगा वैसे। तो पूसा स्नोबॉल जो है वो हमारी कॉलीफ्लावर की वेराइटी है। ये कुछ वेराइटीज़ हैं कॉलीफ्लावर की, कुछ वेराइटीज़ हैं जैसे इंट्रोड्यूस वेराइटीज़ हो गई हमारी। जो इंट्रोड्यूस वेराइटी हैं वो है हमारी इम्प्रूव्ड जैपनीज़। सेलेक्शन वाली जो वेराइटीज़ है वो है हमारी पूषा हिमज्योति, पूषा स्नोबॉल K1, पूषा केटकी, पूषा दीपाली, पूषा सुब्रा, पूषा अग्नि। ये हमारी सेलेक्शन वाली वेराइटीज़ हो गई कॉलीफ्लावर की। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं हाइब्रिड की तरफ, कॉलीफ्लावर वेराइटीज़ हाइब्रिड, तो पूषा सुब्रा और पूषा अग्नि जो है वो हमारी हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं। सिंथेटिक में अगर हम आते हैं तो पूषा अर्ली सिंथेटिक और पूषा सिंथेटिक, पूषा पंत गोभी 3, ये 3 वेराइटी हमारी सिंथेटिक वेराइटीज़ में आ जाएंगी। अगर हम प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड में जाते हैं तो उसमें हमारा कैंडिड 4, वाइट फ्लैश, कैश मोर, अर्ली हिमलता, हिमानी, नाथ उज्ज्वला और नाथ श्वेता। तो ये कुछ वेराइटीज़ हैं हमारी कॉलीफ्लावर की। नेक्स्ट है हमारा द पॉलिनेशन अक्रिंग इन प्लांट्स थ्रू बैट्स इज कॉल्ड। बैट्स के द्वारा
जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? बेड्स मतलब आपका हो जाएगा जो चमगादड़ होते हैं उनके द्वारा अगर कोई पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या टर्म देंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपका चेस्मोगैमी, क्राइप्टेरोफिली, एनीमोफिली या क्लिस्टोगैमी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिप्टोफिली। ठीक है, क्रिप्टेरोफिली इसका हमारा आंसर हो जाएगा। एनीमोफिली आप लोगों को पता होगा। एनीमोफिली क्या होता है? हमारा जो विंड के थ्रू हमारा जो पॉलिनेशन होगा। ठीक है, हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। नेक्स्ट है हमारा चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी क्या होगा हमारा? चेस्मोगैमी मीन्स कि जो फ्लावर है उसमें पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद हमारा जो फ्लावर है वो ओपन होगा। तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? चेस्मोगैमी। ठीक है, मतलब फर्स्ट हमारा क्या होता है? फर्स्ट हमारा पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन के बाद हमारा आ जाएगा फर्टिलाइजेशन, ये दोनों प्रोसेस होने के बाद हमारा जो फ्लावर है वो ओपन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी किसको बोलेंगे? इसमें भी सेम प्रोसेस होगी हमारी। फर्स्ट होगा जो होगा पॉलिनेशन, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, बट इसमें जो हमारा फ्लावर है वो ओपन नहीं होता है, इसमें हमारा फ्लावर जो है वो क्लोज्ड ही रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे क्लिस्टोगैमी। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा कि चेस्मोगैमी में हमारा फ्लावर जो है वो ओपन होगा और क्लिस्टोगैमी में फ्लावर जो है वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, और ये दोनों ही किसको प्रमोट करेंगे? हमारा सेल्फ पॉलिनेशन को। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को ये दोनों ही बढ़ावा देते हैं। कौन कौन? चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि बैट के थ्रू कौन सा ट्रांसमिशन होगा? पॉलिनेशन अगर बैट के थ्रू हो रहा है तो उसको क्या पढ़ेंगे हम? सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ पॉलिनेशन है कि पॉलिनेशन कैसे होगा। तो ये फ्लावर है, फ्लावर में हमारा ये पॉलन ग्रेन हो गया। ठीक है, पॉलन ग्रेन से हमारा पॉलन गया। अब पॉलिनेटर जो है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, बैट्स हो सकता है, हनी भी हो सकता है, या विंड हो गया, जो भी। ठीक है, तो पॉलिनेटर ने क्या किया? पॉलन को लिया और उसने दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, मतलब दूसरे फ्लावर में उसने आके अपना पॉलन छोड़ दिया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन। इस फ्लावर में आपको दिख रहा होगा ये स्टिग्मा हो गया, ये सीड, ये ओवरी और ये ओव्यूल। ठीक है, तो ये एक पॉलिनेशन का डायग्राम था, ओवरव्यू था। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल यूनिट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरीज जीन इन अ लीनियर ऑर्डर। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कैरी, क्या कैरी कर रहा है? दैट कैरी जीन्स इन अ लीनियर ऑर्डर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है किसमें? न्यूक्लियस ऑफ सेल कैरीज जीन इन अ लीनियर ऑर्डर। ठीक है, तो उसका क्रोमोसोम आंसर हो गया। ये है हमारा स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ठीक है, क्रोमोसोम का ये अपर पोर्शन बिल्कुल टॉप वाला और बेस वाला। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? टेलोमेयर। ठीक है, क्रोमोसोम का अपर और टॉप या बॉटम वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं टेलोमेयर। अपर आर्म की बात अगर करें, जो ये अपर आर्म दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं पी आर्म। लोअर आर्म की बात करें तो उसको हम बोलेंगे क्यू आर्म।
ठीक है, और जहाँ पे दोनों अपर एंड लोअर मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर। ठीक है, जहाँ सेंटर पे आके ये दोनों मिल रहे हैं, तो जहाँ से जॉइंट है हमारा क्रोमोसोम उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, और ये जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये जो अलग अलग हैं ये वाले पोर्शन, इनको हम बोलते हैं क्रोमोटिड। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था। अब इसी क्रोमोसोम से ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा डीएनए। ठीक है, डीएनए डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको जो हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो डीएनए का हो गया। डीएनए में ही हमारे बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमारी किस में, बेस पेयर में प्रेजेंट होंगी। चलिए नेक्स्ट, ऑल द इंडिविजुअल डिराइव्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल डिराइव्ड फ्रॉम, किससे हो रहा है, डिराइव्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल से एक इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसके थ्रू, बाय अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, सोमा क्लोनल, क्लैड, क्लोन या हाइब्रिड। तो अगर सिंगल इंडिविजुअल से हो रहा है और उसमें जो प्रोसेस है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लोन। ठीक है, क्लोन जो है वो 100% आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल जब होगा, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल जब होगा आइडेंटिकल जब होगा कितना, 100%, तो उसको हम बोलेंगे क्लोन। और क्लोन जो है वो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों ही सेम होते हैं। फिनोटिपिक तो होते ही हैं मगर जीनोटिपिक जो है वो सेम होने चाहिए, मतलब वही जो मैंने बताया जेनेटिकल आइडेंटिकल 100%, तो उसी को हम बोलेंगे क्लोन। चलिए नेक्स्ट, फंजाई एंड बैक्टीरिया यूजुअली एंटर्स थ्रू। ठीक है, फंजाई हो गया हमारा या बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, फंजाई एंड बैक्टीरिया है वो एंटर कैसे करेंगे प्लांट में, किसके थ्रू वो एंटर करते हैं, स्टोमेटा, वुंड्स, हाइड्रोथॉट्स या इंसेक्ट पंजर। तो फंजाई एंड बैक्टीरिया जो हैं वो हमारा स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा मीन्स हो गया, मान लीजिए ये आपकी एक लीव्स हो गई। ठीक है, स्टोमेटा जो है वो लीव्स के अपर और लोअर सरफेस में हमें देखने को मिलेगा, जैसे ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये स्टोमेटा हो गया हमारा। स्टोमेटा यूजुअली क्या होगा इसमें हमारा, ट्रांसमिशन प्रोसेस, ट्रांसमिशन जो होता है प्लांट्स में वो किसके थ्रू होगा हमारा, वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। सॉरी, ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांसपिरेशन जो होगा हमारा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो होता है प्लांट में, ट्रांसपिरेशन जो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, वेपर के फॉर्म में जो वाटर लॉस हो रहा है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। तो वो किसके थ्रू होगा हमारा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंजाई किसके थ्रू एंटर करते हैं, हमारे स्टोमेटा के थ्रू। वुंड्स आपको पता ही होगा, वुंड्स क्या होता है, घाव, कहीं पे चोट लग जाती है या फिर कुछ लग जाता है जैसा घाव हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वुंड्स। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोथॉट्स। क्या होगा, हाइड्रोथॉट्स है कि हाइड्रोथॉट्स एक स्ट्रक्चर है जो मेनली लीफ टिप में देखने को मिल सकता है हमें, वैसे तो कहीं भी रहता है मगर मेनली जो एक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हाइड्रोथॉट्स हमें कहाँ मिलेगा, लीफ टिप में। ठीक है, अब इससे क्या होगा, स्टोमेटा में क्या हो रहा था, जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा था, बट हाइड्रोथॉट्स में क्या होगा, जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में लॉस होगा। ठीक है, वाटर लॉस इन
लिक्विड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में अगर लॉस हो रहा है, कहाँ से, हाइड्रोथॉट से, तो ये लिक्विड फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गटेशन, ठीक है। हाइड्रोथॉट्स क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर है जहाँ से वाटर लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ही वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस हो रही है लिक्विड फॉर्म में वाटर लॉस होने की, उसको हम बोलेंगे गटेशन, ठीक है। और इंसेक्ट पंचर क्या है, किसी इंसेक्ट के थ्रू अगर हमें कहीं प्लांट डैमेज हो जाता है, कोई इंसेक्ट आके उसको डैमेज कर देता है, तो वो हमारा इंसेक्ट पंचर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड, कॉलीफ्लावर के अभी हमने बहुत सारी वेराइटीज़ देखी कॉलीफ्लावर की, अब ये है कि कॉलीफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलेंगे। तो जो कॉलीफ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम बोलते हैं कर्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगर कॉलीफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस आ रहा है तो उसको हम कर्ड बोलेंगे। नेक्स्ट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी इज, इसमें क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट बोल रहा है, किसके लिए, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, KNO3 भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल की बात हो रही है तो इसको हम बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। अगर यहाँ पे केमिकल नहीं होता, ठीक है, अगर केमिकल नहीं होता, सिर्फ होता द स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, तो हमारा आंसर आ जाता जिब्रेलिन, ठीक है। सिर्फ अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट की बात करेंगे तो जिब्रेलिन आएगा, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल की बात करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट आएगा, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि जिब्रेलिन और इथाइलिन क्या है, हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। तो अपना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो हमारे जिब्रेलिन और इथाइलिन है। इथाइलिन किस लिए काम आएगा, हमारा राइपनिंग में काम आता है, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग में हमारा इथाइलिन काम आएगा। और अगर डीग्रीनिंग, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा फ्रूट है वो ग्रीन कलर का है, उसको अगर हम येलो करते हैं, डीग्रीनिंग करते हैं, तो उसमें भी हमारा इथाइलिन ही काम आएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटरवेनल क्लोरोसिस, ठीक है, इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द यंगर लीव्स। यंगर लीव्स में क्या हो रहा है, हमारा इंटरवेनल क्लोरोसिस हो रहा है ऑफ द प्लांट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ, किसकी डिफिशियंसी से हमारा इंटरवेनल क्लोरोसिस हो रहा है, किसमें, यंगर प्लांट्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आयरन। आयरन डिफिशियंसी की कमी से, आयरन डिफिशियंसी से क्या होगा, हमारा इंटरवेनल क्लोरोसिस होगा यंगर लीव्स में। ये स्ट्रक्चर है आपका, उसमें आया था इंटरवेनल क्लोरोसिस, क्लोरोसिस की कमी हो रही है ना। क्लोरोसिस में क्या होगा कि क्लोरोफिल हमारा कम हो जाएगा, तो प्लांट कैसा दिखेगा हमें, येलो टाइप का। तो इसमें लीव्स में आप लोग देख सकते हैं कि जो मेन वेन है, मेन वेन तो ग्रीन ही है आपकी, ठीक है, मेन वेन जो है वो आपको ग्रीन दिखाई देगी, बट यहाँ पे जो इसका पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये येलो, तो ये हमारा क्या होगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस के सिम्टम है, ठीक है, कि वेन तो ग्रीन है बट जो उसके बीच का पोर्शन है वो पूरा येलो हो गया है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोसिस हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका क्लोराइड बिलोंग्स टू द, ठीक है, ये क्लोराइड किससे बिलोंग करेगा, 2:2 टाइप से, 1:1 टाइप से, 2:1 टाइप से, या एनामॉर्फस टाइप से। तो क्लोरेटिक जो है वो हमारा 2:2 टाइप से बिलोंग करेगा, ठीक है, जिसमें सिलिका एंड
मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका एंड मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, जिसमें 2 लेयर हमारी किसकी होगी, सिलिका की होगी और 2 लेयर हमारी मैग्नीशियम की होगी। तो ये हमारा क्लोरोटेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं विद डिटेल, ठीक है। और आपको क्विज़ अगर चाहिए तो एवरी संडे आपको द एग्रीकल्चर गुरुजी में फ्री क्विज़ आती है, तो आप लोग वो जाके दे सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, तो हम नेक्स्ट कल लेके आते हैं फिर और 10 क्वेश्चन डिटेल में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।